नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस नए YouTube चैनल बेसिक सॉल्यूशन श्री गंगानगर पे। तो आज अपने शुरू कर रहे हैं हिंदी का पहला ही टॉपिक भाषा। ये ऐसा टॉपिक है भी जो बहुत से एग्जामों में पूछा जाता है। जैसे अभी एक एग्जाम हुए थे हमारे सीईटी के, उसमें कहीं भी सिलेबस में भाषा के टॉपिक में के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई, लेकिन फिर भी हर एक शिफ्ट के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे गए हैं और ये कि हमारा छोटा सा टॉपिक है। तो चलिए अपने शुरू करते हैं भाषा के टॉपिक से। तो सबसे पहले बात आती है भाषा। भी भाषा शब्द का निर्माण किस प्रकार हुआ है? तो भाषा शब्द का निर्माण हुआ है संस्कृत भाषा के भाष धातु में टाप प्रत्यय के योग से हमारा कौन सा शब्द बना है? भाषा शब्द बना है। अब बात करते हैं भाषा के शाब्दिक अर्थ की। भी भाषा का शाब्दिक अर्थ क्या है? व्यक्त करना या क्या बोल सकते हैं, तो प्रकट करना बोल सकते हैं। अब भाषा की परिभाषा क्या होगी? कि मानव समाज या समुदाय के द्वारा अपने भाव या विचारों को प्रकट करने का माध्यम हमारा क्या है? भाषा है। भी भाषा क्या करती है? हमारे मन में जो भाव या विचार चल रहे हैं उनको एक प्रकट करने का क्या है? हमारा माध्यम है। अब अपनों ने यहाँ पे बात की भाव या विचार। भी अब ये भाव या विचार क्या चीज है भाई? तो देखिए भी भाव या विचार क्या चीज है। भाव और विचार क्या है हमारे? भाव या विचार। अब ये भाव या विचार क्या चीज है? आत्मा की मूक व अध्वन्यात्मक इकाई। आत्मा की मूक व अध्वन्यात्मक इकाई हमारी क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? भाव या विचार। आगे बात करते हैं। भी अभी एक हमारे विद्वान आए थे देवेंद्र नाथ शास्त्री। तो देवेंद्र नाथ शास्त्री ने क्या कहा है भाषा के लिए? इन्होंने एक अलग परिभाषा और दी है। क्या बोला इन्होंने? यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था जिसके माध्यम से भी मानव समाज या समुदाय अपने भाव या विचारों को प्रकट करे, क्या कहलाएगा? भाषा कहलाएगा। अब अपने नेक्स्ट बात करते हैं भाषा के माध्यमों की। भी भाषा के माध्यम कितने होते हैं? सीधा सा पूछा जाए भाषा के माध्यम होते हैं कितने? 2। लेकिन अगर पूछा जाए भाषा के प्रयोग के आधार पर माध्यम होते हैं तो होते हैं 3। देखिए भी पहले प्रश्न में क्या पूछा? भाषा के माध्यम सीधा सा पूछा गया तो कितने हैं? 2। कौन कौन से? पहला तो है हमारा मौखिक और दूसरा कौन सा हो जाएगा? लिखित। दूसरा कौन सा हो जाएगा? लिखित। पहला मौखिक, दूसरा लिखित। अब पूछा जाए प्रयोग के आधार पर भाषा के माध्यम कितने होते हैं? तो प्रयोग के आधार पर भाषा के माध्यम होते हैं 3। पहला तो यही हो गया मौखिक, दूसरा लिखित और तीसरा हो जाएगा हमारा कौन सा? सांकेतिक। तीसरा कौन सा हो जाएगा? सांकेतिक। आई बात समझ में? सीधा से ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। एक तो पूछा गया है भाषा के माध्यम होते हैं तो उसमें उत्तर माना गया था 2। ये कौन कौन से? मौखिक और लिखित। लेकिन एक एग्जाम में पूछा गया भाषा के प्रयोग के आधार पर माध्यम कितने होते हैं? तो भाषा के प्रयोग के आधार पर हमारे माध्यम होते हैं कितने? 3 माध्यम होते हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। अब इनका एक नया प्रश्न और बनता है। कौन सा बनता है? देखिए भी एक बनता है भाषा का मनोवैज्ञानिक क्रम क्या होता है? भी क्या पूछा गया? भाषा का मनोवैज्ञानिक क्रम क्या है? आजकल जो कथन वाले जो प्रश्न चल रहे हैं उनमें पूछा जाता है सीधी सी बात कि भी भाषा के माध्यम होते मनोवैज्ञानिक क्रम क्या है? क्या है? पहला मौखिक, दूसरा लिखित और तीसरा सांकेतिक है। तो इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी? मोलिसा। क्या हो जाएगी? मोलिसा। मो से मौखिक, ली से लिखित और सह से सांकेतिक। मतलब क्या हुआ मनोवैज्ञानिक का? भी इसका मतलब ये हुआ भी सबसे पहले अपने सीखते हैं क्या? बोलना, फिर लिखना और उसके बाद क्या सीखते हैं? अपने संकेत सीखते हैं। ये तो बात हो गई। अब ये बात दोबारा आ गई विचार। आत्मा की मूक व ध्वन्यात्मक इकाई हमारी क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? विचार। अब देखिए अब आता है हमारा पहला भी। ये तो भाषा के माध्यमों के बारे में और इनके बारे में बात हो गई। अब अपने बात करते हैं किनकी? राजभाषा की। किसके बारे में बात करेंगे? राजभाषा। अब ये राजभाषा क्या चीज है? किसे कहा जाता है? तो सबसे पहले बात करते हैं यह कैसा शब्द है? तो राजभाषा कैसा शब्द है?
संविधानिक शब्द है। कैसा शब्द है? संविधानिक शब्द है। अब ये संविधानिक शब्द कैसे हुआ भी? चलिए बात करते हैं भी अपने भी अपना हमारा इसमें मूल शब्द क्या है? संविधान। क्या शब्द है? संविधान। और इसमें कौन सा प्रत्यय जुड़ा गया है? इक प्रत्यय जोड़ा गया है। और इक प्रत्यय हमारा क्या करता है? शब्द के प्रारंभ में वह अंत में दो परिवर्तन करता है। अंत में क्या परिवर्तन करेगा? अंत में जो भी स्वर आएगा उसे बाहर निकाल देगा और ज्यों का त्यों जुड़ जाएगा भाई। लेकिन प्रारंभ में हमारा क्या परिवर्तन करेगा? प्रारंभ में परिवर्तन करेगा, ए को तो बदल देगा किसमें? आ में। और ई या ए को बदल देगा ऐ में। ऊ या ओ इनको बदल देगा अ में। और री को बदल देगा आर में। भी प्रारंभ में ये इतने प्रकार के परिवर्तन करता है। ए को बदल देगा आ में। अब यहाँ पे स्वर हमारा कौन सा था? ए स्वर था, तो जिसको किस में बदल दिया? आ में बदल दिया। अब देखते हैं ई और ए को किस में बदल रहा है? ए में। अब देखिए भी, तो ये ए स्वर किस में बदल गया? आ में, तो सा बन गया संविधा। और अंत में इक प्रत्यय जोड़ दिया, निक। आगे बात समझ में। अब देखिए भी एक प्रश्न की, एक शब्द की और बात करते हैं। जैसे अपनों ने लिखा इतिहास। क्या लिखा? इतिहास। और इतिहास में कौन सा प्रत्यय जोड़ दिया गया? इक प्रत्यय जोड़ा गया। तो ये क्या क्या पड़ेगा? अभी अंत में तो परिवर्तन क्या करेगा? अंत में जो भी स्वर होगा उसे बाहर निकाल देगा। लेकिन ई किस में बदल जाएगा? ऐ में बदल जाएगा। तो ये कैसा शब्द बना? ऐतिहासिक। कैसा बना? ऐतिहासिक। आई क्या बात समझ में? तो क्या हुआ? ये एक प्रत्यय जुड़ता है तो वो क्या करता है? शब्द के अंत में वह प्रारंभ में दो जगह परिवर्तन करता है। अब बात करें अपने राजभाषा की। भी राजभाषा किसे कहा जाता है? देखिए भाई, राजभाषा भी राजभाषा किसे कहेंगे अपने? भी जिस भाषा में किसी देश का कानून चले या कार्यालय में प्रयुक्त होने वाली भाषा हमारी कौन सी कहलाएगी? राजभाषा कहलाएगी। आई बात समझ में? ठीक है। अब देखिए, अब बात करते हैं संविधान सभा ने हिंदी को कब अपनाया था भाई? कब राजभाषा अपनाया था? 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया था। इसलिए प्रत्येक 14 सितंबर को अपने क्या बनाते हैं? हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। किस रूप में मनाते हैं? हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अब अपने नेक्स्ट बात करें राजभाषा आयोग। भी पूछा जाए राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? 1955 में। किसकी अध्यक्षता में? बी.जी. खरे। और पूरा नाम इनका क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर खरे। क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर खरे। अब अपने नेक्स्ट आपसे पूछा जाए राजभाषा विभाग की स्थापना कब की गई? तो राजभाषा विभाग की स्थापना कब की गई? तो ये की गई 25 जून 1975 को क्या किया गया? हमारा राजभाषा विभाग की स्थापना की गई। और राजस्थान राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये पारित हुआ हमारा 1956 के अंदर। तो राजभाषा के बारे में कुछ एक ये अन्य बातें और थी जो अपनों ने पढ़ी। अब अपने नेक्स्ट बात करते हैं किसकी? राष्ट्रभाषा की। भी राष्ट्रभाषा क्या चीज होती है? तो यह एक व्यावहारिक शब्द है। भी वही बात आ गई हमारा, इसमें मूल शब्द क्या है? व्यवहार। और इसमें क्या जोड़ा गया हमारा? इक प्रत्यय जोड़ा गया है। वही बात आ गई, ए को किसमें बदल दिया? आ में बदल दिया और इक प्रत्यय जुड़ गया भाई। तो कैसा शब्द हुआ राष्ट्रभाषा? हमारा व्यावहारिक शब्द हुआ। अब राष्ट्रभाषा किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? किसी देश के बाहुल्य क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा क्या कहलाएगी? हमारी राष्ट्रभाषा कहलाएगी। ठीक है भाई। अब बाहुल्य क्षेत्र का मतलब क्या हुआ? जो हमारे देश के अधिकतर क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा क्या कहलाएगी? हमारी तो राष्ट्रभाषा कहलाएगी। क्या कहलाएगी? राष्ट्रभाषा। अब एक छोटी सी बात, हमारे देश की राष्ट्रभाषा
कौन सी है? तो जानिए भी, हमारे देश की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। क्या है? हमारे देश की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। अब बात करें भाई, जब संविधान बना था कि या क्या बोले, या मूल संविधान में या संविधान निर्माण के समय कुल कितनी भाषाएं थी? तो संविधान निर्माण के समय कुल कितनी भाषाएं थी? 14। लेकिन वर्तमान में कितनी है? 22 भाषाएं हैं। तो कुल कितनी नई जोड़ी गई? तो 8 भाषाएं नई जोड़ी गई। अब कौन कौन सी और कैसे के जोड़ी गई? देखिए भी, अगर अपने को संविधान में कुछ भी जोड़ना हो या हटाना हो तो क्या किया जाता है? हमारा संविधान संशोधन किया जाता है। तो अब तक भाषा के लिए 3 संविधान संशोधन किए जा चुके हैं। 21, 71, 92। कितने हो गए? 3 संविधान संशोधन हो गए। 21, 71, 92 भी। 21 और 71 को जोड़ो, क्या बन जाएगा हमारा? 92 बन जाएगा। तो 21वां संविधान संशोधन कब आया? 1967 के अंदर। और 15वीं भाषा के रूप में किसे जोड़ा गया? सिंधी भाषा को जोड़ा गया। अब 71वां संविधान संशोधन कब आया था? तो ये आया था 1992 में। ठीक है, और इसमें कितनी भाषाएं जोड़ी गई? तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है हमारी, क्या? नमक। अब ये नमक से मतलब क्या हुआ? न से तो हो गया नेपाली, मैं से मणिपुरी, और कैसे कोंकणी। कौन सी हो जाएगी? कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। अब बात करें अपने 92वें संविधान संशोधन, तो 92वां संविधान संशोधन हमारा आया कब? दिसंबर 2003-4 भी आया। तो कब था ये? 2003 के अंदर, दिसंबर के अंदर। लेकिन ये लागू कब हुआ? 2004 के अंदर हुआ। ठीक है, तो इसकी ट्रिक हमारी क्या रहेगी? देखिए भी, इसकी ट्रिक रहेगी हमारी क्या? बोडो मास। क्या रहेगी? बोडो मास। अब बोडो मास से मतलब क्या हुआ? बो से तो हो गई कौन सी? बोडो। डो से डोगरी, और मैं से मैथिली, और सह से संथाली। तो अब तक कितनी भाषाएं हो गई हमारी? 22 भाषाएं हो गई। 21वां संविधान संशोधन कब आया? 1967 के अंदर। कौन सी भाषा जोड़ी गई हमारी? सिंधी भाषा जोड़ी गई। अब अपने नेक्स्ट बात करें, दूसरा संविधान संशोधन भाषा के लिए कौन सा था? 71वां। और इसमें कब कब आया था? ये 1992 के अंदर आया। और अब अपने बात करें, इसकी ट्रिक क्या थी? नमक। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। फिर आया तीसरा संविधान संशोधन, कब आया था? कौन सा था? 92वां। ठीक है, लेकिन भाषा के लिए कौन सा था? ये तीसरा था भाई। तो 92वां संविधान संशोधन कब हुआ? दिसंबर 2003-4। और इसकी ट्रिक क्या थी? बोडो मास। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। तो ये कितनी भाषाएं हो गई अब तक? 22 भाषाएं हो गई। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट। ये आ गया भाई। देखिए भाई, 21वां संविधान संशोधन 1967, कौन सी भाषा जोड़ी गई? सिंधी। 71वां संविधान संशोधन कब आया? 1992 के अंदर। और ट्रिक क्या थी? नमक। न से नेपाली, मैं से मणिपुरी, और कैसे कोंकणी। ठीक है, 92वां संविधान संशोधन कब आया? दिसंबर 2003-4 को। ठीक है, और इसमें ट्रिक क्या थी? बोडो मास, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। अब देखिए, सभी भाषाओं का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में है? अब आपसे क्या पूछा गया? अब पूछा गया सभी भाषाओं का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में है? तो ये है हमारा कौन सी अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में। ठीक है, अब अपने बात करते हैं एक नेक्स्ट भी, संविधान के क्या? संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 343 में क्या कहा गया है? देश की राजभाषा तो क्या होगी? हिंदी। ठीक है, देखिए भी, यही बात पीछे लिखी गई है भी, देश की राजभाषा तो हिंदी होगी, और लिपि हमारी कौन सी हो जाएगी? देवनागरी हो जाएगी। लिपि हमारी कौन सी हो जाएगी? देवनागरी। ठीक है भाई, अब बात करते हैं देवनागरी लिपि आई। अब आपसे पूछा जाए सीधा सा,
देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किस लिपि से हुई है? तो देवनागरी लिपि की उत्पत्ति ब्रह्मी या ब्राह्मी बोल दो, या क्या बोल सकते हो, खरोष्ठी लिपि से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? हमारी देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई है। अब मैं एक छोटी सी बात करता हूं यहाँ पे आपसे लिपि के बारे में भी। लिपि किसे कहा जाता है? तो लिपि किसे कहा जाता है? सांकेतिक अक्षरों को क्या कहते हैं? हमारा लिपि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिपि कहा जाता है। अब आगे बात करते हैं। देखिए, संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 343 क में यह कहा गया है कि संघ की राजभाषा तो हिंदी होगी और लिपि हमारी कौन सी हो जाएगी? देवनागरी। देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? ब्रह्मी, ब्राह्मी या खरोष्ठी लिपि से हुई है। अब अपने नेक्स्ट बात करते हैं, लिपि किसे कहा जाता है? संकेत अक्षरों को क्या कहा जाता है? लिपि कहा जाता है। और हिंदी भाषा की लिपि हमारी कौन सी हो जाएगी? देवनागरी होगी। भी यही बताया था। अब बात करते हैं अपने किस लिपि को क्या बोलेंगे? देवनागरी लिपि। भी हमारे देवनागरी लिपि की विशेषताएं क्या क्या होती है? तो पहली ही विशेषता है हमारी भी बाएं से दाएं लिखी जाती है। कहाँ लिखी जाती है? बाएं सिरे से दाएं की ओर लिखी जाती है। फिर क्या आया? वर्णाक्षर समानता मिलती है। भी यहाँ पे भी मैं अगर क्या लिख रहा हूँ, आगे कहीं भी क्या लिखूंगा तो आकृति तो यही रहेगी ना। तो वर्णाक्षर समानता मिलती है। जैसे बोला जाता है वैसे ही लिखा जाता है। भी दूसरी भाषाओं में अपने देखें भाई, अब अपने बात करते हैं दूसरी भाषाओं में। जैसे अंग्रेजी में अगर नॉलेज बोलूं, भी होना तो अन्न से शुरू था, लेकिन वो हो किससे रही है? कैसे हो रही है? तो अन्य भाषाओं में तो ऐसा नहीं है कि भी जैसे बोला जाता है वैसे ही लिखा जाता है। ठीक है। अब देखिए, एक वर्ण के लिए एक ध्वनि निश्चित है। अब मैं कै बोल रहा हूँ तो एक ही वर्ण है, और इसी कै वर्ण की ध्वनि भी निश्चित है और वर्ण भी हमारा क्या है? निश्चित है। भी ऐसे तो नहीं कर सकते कै बोल रहा हूँ लेकिन आकृति अपने कै की लिख रहा हूँ। ठीक है। अब देखिए, बाएं से दाएं लिखी जाती है, ध्वनियों का वैज्ञानिक विभाजन मिलता है। ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारी देवनागरी लिपि के बारे में। अब अपने नेक्स्ट बात करते हैं भाषा के उद्भव का। तो सबसे पहले बात तो यही आ गई हमारी, क्या कभी हिंदी किस भाषा का शब्द है? तो हिंदी है हमारा अरबी, फारसी, पारसी, फ्रांसीसी या फ्रेंच भाषा का शब्द हमारा कौन सा है? हिंदी है। अब देखिए, भाषा का उद्भव, तो सबसे पुरानी भाषा हमारी कौन सी मानी गई है? तो सबसे पुरानी भाषा है हमारी कौन सी? संस्कृत है। कौन सी है? संस्कृत। और जिसका काल क्या माना गया है? 1500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व किसका काल है? हमारा संस्कृत का काल है। लेकिन संस्कृत को दो भागों में बांटा गया है। एक तो हो जाएगी कौन सी संस्कृत? वैदिक संस्कृत। और दूसरी हो जाएगी लौकिक संस्कृत। तो वैदिक संस्कृत कौन सी है? इसका काल क्या है? तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। आपको यहाँ पे सन याद रखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको भाषा का क्रम याद है तो प्रत्येक भाषा के बाद में सिर्फ 500 वर्षों का अंतर है। देखिए, वैदिक संस्कृत, अब इसको जो है वेदों पुराणों में तो थोड़ी जटिल संस्कृत थी। ठीक है। तो वैदिक संस्कृत कहलाई वो। ठीक है। और इसका काल क्या था? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। लेकिन पूछा जाए लौकिक संस्कृत, तो लौकिक संस्कृत का काल क्या हो जाएगा? 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। आगे बात समझ में। तो पहली कौन सी हो गई? वैदिक। और दूसरी कौन सी हो गई? तो लौकिक संस्कृत। तो 500 वर्षों का तो अंतर है। भी 1500 से 1000, 1000 से 500। अब नेक्स्ट बात करते हैं, संस्कृत के बाद भाषा हमारी कौन सी आई? पाली भाषा आई। तो पाली भाषा का काल क्या माना गया है? 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी। अब यहां से हमारी क्या हो गई? ईस्वी शुरू हो गई। और 0 ईस्वी हमारा क्या होता है? अशुद्ध। इसलिए यहाँ पे किसका प्रयोग किया गया है? 1 ईस्वी का। अब देखिए, पाली भाषा में कौन से ग्रंथ लिखे गए हैं? हमारे बौद्ध ग्रंथ है। वो किस भाषा में लिखे गए हैं? पाली भाषा में। भी जब देखिए बौद्ध धर्म आया था उस समय प्रचलन में भाषा हमारी कौन सी थी? पाली भाषा थी। इसलिए तो उस भाषा में ही तो हमारे वहां पे अगर वर्तमान में अगर कोई ग्रंथ की रचना की जा रही है तो वर्तमान में हिंदी प्रचलन में है। तो हिंदी भाषा का क्या होगा?
उसी के अंदर आप ग्रंथ की रचना की जाएगी। ठीक है, तो ये कौन सी हो जाएगी, पाली। ठीक है, और अब फिर उसके बाद आई कौन सी, प्राकृत भाषा। अब प्राकृत भाषा का काल क्या है, 1 ईस्वी से 500 ईस्वी। और इसमें कौन से ग्रंथ लिखे गए हैं, हमारे जैन ग्रंथ है, वो किस भाषा में है, प्राकृत भाषा में है। और प्राकृत के बाद भाषा आई कौन सी, अपभ्रंश। ठीक है, अपभ्रंश का काल क्या है, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी। फिर उसके बाद थोड़ा सा काल किसका आया, सौर शनि का। इसका कोई काल निश्चित नहीं है भाई। अब पूछा जाए हिंदी का काल क्या है, हिंदी का काल हो जाएगा 1000 ईस्वी से वर्तमान। क्या हो जाएगा, 1000 ईस्वी से वर्तमान क्या हो जाएगा हमारा, हिंदी का काल। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए हिंदी का मानक समय, क्या पूछा जाए, हिंदी का मानक समय, तो हिंदी का मानक समय हमारा क्या हो जाएगा, 1100 ईस्वी। अब जो ये 100 वर्षों का अंतर आ रहा है ना, वो किसके कारण है, सौर शनि के कारण है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं, तो ये तो क्या है, सभी भाषाओं की जननी किस भाषा को कहा गया है, संस्कृत को। अब देखिए हिंदी का मानक समय क्या है, 1100 ईस्वी माना जाता है भाई। व्याकरण, अब अपने बढ़ते हैं किस टॉपिक की ओर, व्याकरण की ओर। व्याकरण का विच्छेद क्या होता है, वि धन आ धन करण। तो ये तो हो गया हमारा किसके अनुसार, किसके अनुसार हुआ, ये हुआ हमारा हिंदी के अनुसार विच्छेद। लेकिन संस्कृत के अनुसार विच्छेद क्या होगा, वी धन आ धन क्री धन लुट। वी और आ तो इसमें क्या है, उपसर्ग है, और क्री क्या है, इसमें मूल धातु है, और लुट इसमें क्या जोड़ा गया है, प्रत्यय। ठीक है, व्याकरण का शाब्दिक अर्थ क्या है, विश्लेषण करना। क्या है, विश्लेषण करना। आगे बात समझ में। अब व्याकरण किसे कहा जाता है, व्याकरण कहा जाता है व्याकरण नियमों का वह शास्त्र एवं दस्तावेज है जिसके माध्यम से क्या है, शब्दों के निर्माण, उत्पत्ति और उनके प्रयोग का ज्ञान हो, क्या कहलाएगा हमारा, व्याकरण कहलाएगा भाई। अब देखिए व्याकरण को जन की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो व्याकरण को अध्ययन की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। तो अब अपने आगे व्याकरण की बात करेंगे, तो इसकी परिभाषा से आपको समझ में तो आ गया होगा भी अपने को व्याकरण पढ़ना क्यों आवश्यक है। भी इसके माध्यम से क्या होगा, शब्दों के निर्माण, शब्दों की उत्पत्ति और उनका प्रयोग कैसे करने हैं, इन सभी चीजों का हमें ज्ञान कौन कराएगा, व्याकरण करवाएगा। भी आई इतनी बात समझ में। अब अपने ये भाषा का एक छोटा सा टॉपिक था, वो अपनों ने किया। अब आगे की जो हिंदी की क्लासें हैं वो निरंतर आपको पूरे मैटर के साथ यूट्यूब पे अवेलेबल करवाई जाएगी। और जो भी हमने अभी किया है इसकी पीडीएफ आपको हमारे यूट्यूब चैनल के लिंक में ही दिया गया है, भी टेलीग्राम का लिंक। ठीक है, तो उस पे जाएं और यहाँ वहां से आप ये इनकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।